नमस्कार साथियों, इस कविता केंद्रित पॉडकास्ट सीरीज के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मैं आपको उदय प्रकाश की एक कविता पढ़कर सुनाता हूँ। ये कविता प्रेम की कविता है, जो उनके दूसरे संग्रह अबूतर कबूतर की शायद पहली कविता है। मेरा संग्रह एक दोस्त ले गया है, तो मैं उस कविता को उसके प्रिंट आउट से ही पढ़कर सुनाता हूँ। कविता है कुछ बन जाते हैं। कुछ बन जाते हैं, उदय प्रकाश की कविता। तुम मिस्री की डली बन जाओ, मैं दूध बन जाता हूँ। तुम मुझ में घुल जाओ। तुम 2.5 साल की बच्ची बन जाओ, मैं मिस्री घुला दूध हूँ मीठा, मुझे एक सांस में पी जाओ। अब मैं मैदान हूँ, तुम्हारे सामने दूर तक फैला हुआ, मुझ में दौड़ो। मैं पहाड़ हूँ, मेरे कंधों पर चढ़ो और फिसलो। मैं सेमल का पेड़ हूँ, मुझे ज़ोर ज़ोर से झकझोरो और मेरी रूई को हवा की तमाम परतों में बादलों के छोटे छोटे टुकड़ों की तरह उड़ जाने दो। ऐसा करता हूँ कि मैं अखरोट बन जाता हूँ, तुम उसे चुरा लो और किसी कोने में छुप कर उसे तोड़ो। गेहूं का दाना बन जाता हूँ मैं, तुम धूप बन जाओ। मिट्टी हवा पानी बनकर मुझे उगाओ। मेरे भीतर के रिक्त कोशों में लुका छिपी खेलो, या कोपल होकर मेरी किसी भी गांठ से कहीं से भी तुरंत फूट जाओ। तुम अंधेरा बन जाओ, मैं बिल्ली बनकर दबे पांव चलूंगा चोरी चोरी। क्यों ना ऐसा करे कि मैं चीनी मिट्टी का प्याला बन जाता हूँ और तुम तश्तरी, और हम कहीं से गिरकर एक साथ टूट जाते हैं सुबह सुबह। या मैं गुब्बारा बनता हूँ नीले रंग का, तुम उसके भीतर की हवा बनकर फैलो और बीच आकाश में मेरे साथ फूट जाओ। या फिर ऐसा करते हैं कि हम कुछ और बन जाते हैं। तो ये जो कविता है, ये प्रेम की कविता है और तुम और मैं को जोड़ने की कविता है। तुम और मैं दोनों के मूर्तन की कविता है। कविता मूर्तन का ही काम करती है, अमूर्त विचारों को मूर्तन का प्रदान करने का काम करती है। इस कविता में तुम और मैं दोनों को मूर्त किया गया है, दोनों को ऑब्जेक्टिफाई किया गया है और इस ऑब्जेक्टिफिकेशन में एक तरह की यूनिटी पैदा की गई, दोनों को जोड़ा गया है। मिस्री की डली और दूध और घुल जाना, इस तरह से कविता को गढ़ा गया है, कविता को रचा गया है। इसकी जो अभिव्यक्तियां हैं, इसकी जो अलग अलग इसके बिंब हैं, वे बहुत नए हैं। इनमें एक बहुत एक मनोभाव स्थानांतरित होता है कवि और पाठक के बीच में, जो इस कविता को बहुत बहुत प्यारा बनाती है। और इस तरह के और भी प्रयोग हमें फिल्मी गानों में, गज़लों में, गीतों में देखने को मिलता है। जैसे दुष्यंत कुमार की बहुत फेमस गज़ल है, तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थर थर आता हूँ। या हाल ही में किसी फिल्म का गाना था, मैं तो उतनी ज़्यादा हिंदी फिल्में नहीं देखता, लेकिन एक गाना था, मैं रंग शरबतों का तू मीठे मीठे घाट का पानी, तो उसमें भी यही कोशिश की गई है। तो अगर गानों के माध्यम से ही समझा जाए तो कविता जो, और ये मैं स्टूडेंट्स को समझाता हूँ इस तरह से, प्रेम कविता की जब बात होती है कि प्रेम कविता, एक प्रेम कविता होती है बिल्कुल प्राइमरी प्रेम कविता, जिसमें आप बिल्कुल अपने सिर्फ जिससे आप प्रेम करते हैं उसका आप वर्णन कर रहे होते हैं, उसको आप डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। तो एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, कैसा कैसा लगा सबको पता है। या आफरीन आफरीन, जिस्म जैसे खिलता हुआ एक कमल, ये वो तमाम चीज़ों से उसकी तुलना कर देना। ऐसी कविताएं हमें पुरानी कविताओं में बहुत सारी मिलती हैं कि जो नायिका का जो वर्णन है, नक्शिक वर्णन, हर उसके कूल्हे की तुलना हाथी के मस्तक से करना, उसकी कलाई की तुलना लताओं से करना, ये तमाम प्रेम कविताओं में कालिदास से लेकर आगे तक हमें देखने को मिलती है। एक होती है सेकेंडरी प्रेम कविता, जिसमें आप खुद का भी मूर्तन करते हैं और अपने प्रेमी या प्रेमिका का भी मूर्तन करते हैं और उनको जोड़ने का काम करते हैं, उनको यूनाइट करने का काम करते हैं। और इस तरह की कविताओं में उदय प्रकाश की कविता बहुत बहुत ही विलक्षण है, अपने ढंग से बहुत यूनिक है। कुछ और कविताएं हैं इस तरह की जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। एक कविता इनकी है, अरुण कमल की है, और ये कविता जो मैंने मार्क करके रखा था वो मैं खो चुका हूँ, नहीं है अनुभव। ये कविता है अनुभव। आप देखिए इसमें कितना गहरा इंद्रिय बोध है, इसमें ऐन्द्रिकता कितनी अधिक है, कितने सारे सेंसेस को ये कविता इवोक करती है।
कितनी सेंसरी है इसमें, गंध, स्वाद, स्पर्श, ध्वनि, तमाम अनुभूतियां एक साथ मतलब हम पर अटैक करती है। प्रेम की एकदम सघन सी अनुभूति बन के आती है। कविता है अनुभव। और तुम इतना आहिस्ते मुझे बांधती हो, जैसे तुम कोई स्त्री हो और मैं भीगी सलवटों भरी कमीज। तुम आहिस्ते आहिस्ते मुझे दबाती सहला रही हो, और भाप उठ रही है और सलवटें सुलट खुल रही हैं। इतने मरोड़ों की झुर्रियां तुम मुझमें कितनी पुकारें उठा रही हो, कितनी बंशियां डाल रही हो मेरे जल में। मैं चल चुका कागज जिस पर दौड़ती जा रही आखिरी लाल चिंगारी। मैं तुम्हारे जाल को भर रहा हूं, मैं पानी। इसी तरह की एक कविता मंगलेश डबराल की देखते हैं। मंगलेश डबराल की कविता है तुम्हारा प्यार। ये उनके पहले संग्रह की कविता है। हाँ, ये उनके पहले संग्रह पहाड़ पर लालटेन की कविता है। ये 1976 में लिखी गई थी। और इसके दूसरे ही बंद में आप देखिए मंगलेश डबराल अपनी आइडियोलॉजी भी घोषित कर देते हैं, वो भी प्रेम कविता में। ये अपने आप में एक विलक्षण बात है। तुम्हारा प्यार। तुम्हारा प्यार लड्डुओं का थाल है जिसे मैं खा जाना चाहता हूँ। तुम्हारा प्यार एक लाल रुमाल है जिसे मैं झंडे सा फहराना चाहता हूँ। तुम्हारा प्यार एक पेड़ है जिसकी हरी ओट से मैं तारों को देखता हूँ। तुम्हारा प्यार एक झील है जहाँ मैं तैरता हूँ और डूब रहता हूँ। तुम्हारा प्यार पूरा गांव है जहाँ मैं होता हूँ। एक कविता नरेश सक्सेना की, और ये पिछली कविताओं से काफ़ी अलग है क्योंकि इसमें मैं और तुम का एक ही मूर्तन हुआ है और उनको जोड़ा गया है। और ये कविता प्रेम कविता भी है और शोक की कविता भी है। ये कविता उन्होंने अपनी पत्नी के दिवंगत होने पर लिखी थी। तो सुनो चारुशीला कविता का नाम है, जो सुनो चारुशीला संग्रह की ही कविता है। सुनो चारुशीला। तुम अपनी दो आंखों से देखती हो एक दृश्य, दो हाथों से करती हो एक काम, दो पाँवों से दो रास्तों पर नहीं एक ही पर चलती हो। सुनो चारुशीला, एक रंग और एक रंग मिलकर एक ही रंग होता है। एक बादल और एक बादल मिलकर एक ही बादल होता है। एक नदी और एक नदी मिलकर एक ही नदी होती है। नदी नहीं होंगे हम, बादल नहीं होंगे हम, रंग नहीं होंगे तो फिर क्या होंगे? अच्छा ज़रा सोचकर बताओ कि एक मैं और तुम मिलकर कितने हुए? क्या कोई बता सकता है कि तुम्हारे बिन मेरी एक वसंत ऋतु कितने फूलों से बन सकती है? और अगर तुम हो तो क्या मैं बना नहीं सकता एक तारे से अपना आकाश? कितनी विलक्षण अनुभूति है, कितनी गजब की कविता है। एक कविता निराला की परिमल संग्रह से ये कविता है। कविता का नाम ही है तुम और मैं। और इस कविता की हर दो लाइन में एक तुम और मैं का रिश्ता जुड़ जाता है, एक यूनिटी तैयार हो जाती है। और इस एकता में ये इतनी विलक्षण इनकी एक एक बिंब और एक कंपैरिजन्स हैं कि ये अपने आप में एक कविता का विषय हो सकते हैं। तो मैं पूरी कविता नहीं सुनाऊंगा, ये लगभग 2.5 पन्ने की कविता है। मैं इसका सिर्फ पहला पन्ना आपको, पहला जो इसका बंद है वो आपको पढ़कर सुनाता हूँ। जो पहला स्टैंजा जैसा है वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। तुम और मैं। तुम तुंग हिमालय श्रृंग और मैं चंचल गति सुर सरिता। तुम विमल हृदय उच्छ्वास और मैं कांत कामिनी कविता। तुम प्रेम और मैं शांति। तुम सुरापान घन अंधकार, मैं हूँ मतवाली भ्रांति। तुम दिनकर के खर किरण जाल, मैं सरसिज सी मुस्कान। तुम वर्षों के बीते वियोग, मैं हूँ पिछली पहचान। तुम योग और मैं सिद्धि। तुम हो रागानुग निश्चल तप, मैं शुचिता सरल समृद्धि। तुम मृदु मानस के भाव और मैं मनोरंजनी भाषा। तुम नंदन वन घन विटप और मैं सुख शीतल तल शाखा। तुम प्राण और मैं काया। तुम शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म, मैं मन मोहिनी माया। और ये कविता ऐसे ही चलती रहती है। इस कविता के बारे में
इस कविता के बारे में जिन्होंने ये लिखा है, निराला की साहित्य साधना, रामविलास शर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने एक बहुत यादगार बात कही है। मुझे पता नहीं डॉक्टर रामविलास शर्मा क्यों याद नहीं आ रहे थे, मैं कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। उन्होंने लिखा है कि निराला को एक बार एक मृदंग मिला था और उस मृदंग को वो बजाने लगे थे, और उस मृदंग को बजाते हुए उन्हें उससे जो एक रिदम उनको मिल गया था, उसी रिदम पर फिर वे कविता लिखने लगे थे और उन्होंने ये कविता लिखी थी। तो पहली ही लाइन में देखिए आपको मृदंग की ध्वनि सुनाई पड़ती है, तुम तुंग हिमालय श्रृंग और मैं चंचल गति सुर सरिता। तो निराला तो खैर कुछ भी कर सकते थे, उन्होंने बहुत तरह तरह से कविताएं ढूंढी हैं और उनके अलग अलग जीवन अनुभव से उन्होंने कविताएं निकाली हैं। तो ये रही बात। अगर आप भी ये काम कर सकते हैं, आप भी चाहें तो तुम और मैं को जोड़कर कविता लिख सकते हैं। ये मैं एक्टिविटी जनरली अपने स्टूडेंट्स के साथ करवाता हूँ, जब मैं अजीम प्रेम जी में या निफ्ट में और भी जगहों पे जहाँ पे पढ़ाने जाता हूँ, मैं ये एक्टिविटी करता हूँ कि स्टूडेंट से एक कागज़, या आप अपने घर में ये काम कर सकते हैं कि आप कागज़ लीजिए, उसके बीच में एक लाइन खींचिए, एक तरफ तुम लिखिए, एक तरफ मैं लिखिए, और तुम का ऑब्जेक्टिफिकेशन कीजिए। तुम अगर हवा है तो मैं क्या हूँ, मैं एक पत्ता हूँ जो उस हवा में नाच रहा है, और फिर उसके साथ एक संबंध जोड़ने की कोशिश कीजिए। हवा अगर पत्ते के ऊपर क्या प्रभाव डालती है, तो पत्ता हवा पर और क्या प्रभाव डाल सकता है, आप इस बिंब को पूरा कीजिए। इसी तरह से अगर और कोशिश कीजिए कि उसी सेटिंग में आप रहें, यानी एक सेटिंग अगर कंप्यूटर और माउस की हो गई है तो अगले सेट लाइन में आप आउटर स्पेस में ना चले जाए, फिर तीसरे में आप कमरे के अंदर ना आ जाए, फिर चौथे में आप धोबी घाट में ना चले जाए। आप एक ही सेटिंग में सारी चीज़ें इमेजिन करके या अपने अनुभव से इस तरह से तुम और मैं का मूर्तन करते हुए आप कविता लिख सकते हैं। और विश्वास कीजिए, अगर आप इस पर थोड़ी मेहनत करते हैं, थोड़ा सा समय देते हैं, थोड़ा सा डिवाइस करते हैं, जिसे रूसी फॉर्मलिस्ट अस्त्रोनैनी कहते हैं, डिवाइस करना, कविता को वर्क करवाना, तो आप सचमुच एक बहुत अच्छी कविता लिख देंगे अगर आप ये करते हैं। तो इस तरह की कविताओं में उदय प्रकाश की कुछ बन जाते हैं एक बहुत चर्चित कविता रही है और बहुत सुंदर कविता है, जाहिर इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस तरह की कविताओं में जो सबसे अच्छी कविता जो मुझे आज तक लगी है, और वो कविता मैंने पहले इस पॉडकास्ट सीरीज के पहले ही एपिसोड में पढ़ा था, जो है टूटी हुई बिखरी हुई की जो कविता है शमशेर की, टूटी हुई बिखरी हुई चाय की दली हुई पाँव के नीचे मेरी कविता, अद्भुत अभिव्यक्ति है। इसी तुम और मैं की ही अभिव्यक्ति है, लेकिन वो एक अलग लेवल पे बात को ले जाती है। तो जो मैं कह रहा था, प्राइमरी होती है और सेकेंडरी होती है, एक टर्शियरी भी होती है, जहाँ पे तुम और मैं के बीच में एक बहुत सघन एक कविता गढ़ी जा सकती है, जिसमें ये जो एक्सपेरिमेंट है ये ऑब्वियस नहीं रह जाता, ये बहुत आगे चली जाती है बात। और ये शमशेर की कविता में देखने को मिलती है, और भी महानतम प्रेम कविताओं में ये बात देखने को मिलती है। तो ये तो खैर इस तरह की प्रेम कविताएं बहुत कम लिखी गई हैं, लेकिन एक अच्छी प्रेम कविता आप भी लिख सकते हैं अगर आप ये कोशिश करके देखें तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने प्रेम कविताओं पर इस डिस्कोर्स को सुना, और आप स्वस्थ रहिए, सानंद रहिए। हम कल फिर मिलेंगे एक नए कवि और एक नई कविता के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।